बॉलीवुड की दुनिया के सुपरस्टार और ही मैन के नाम से दुनिया भर में मशहूर थे दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र। अब वो हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 24 नवंबर 2025 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उम्र संबंधी कारणों से उनका निधन हुआ, जिसने ना सिर्फ उनके परिवार को ना सहने वाला दर्द दिल में दिया, बल्कि उनके चाहने वालों को भी इससे गहरा सदमा लगा था। हिंदी सिनेमा के एक युग का भी अंत हो गया था। तो धर्म जी के जाने के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो रहा उनका परिवार। आखिर दो परिवार वाले धर्म जी के निधन के बाद जब उनके बेटों सनी और बॉबी देओल और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अलग अलग प्रार्थना सभाएं रखी, इसने इस बात की ओर इशारा किया कि उनके दोनों परिवार में दूरियां आ गई हैं और दोनों का आपसी रिश्ता अच्छा नहीं है। हालांकि अभी कुछ समय पहले जब सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई तो इसके बाद इसे देखने के लिए सनी देओल की दोनों सौतेली बहन ईशा और अहाना मौजूद रही। सनी खुद अपनी स्टेप सिस्टर्स के साथ पोज करते नजर आए, जिसने इस बात को लेकर गवाही दी थी कि धर्म जी के दोनों परिवार आज भी एक है। तो अब इसी बीच हेमा मालिनी ने दोनों परिवार के रिश्ते के बारे में बात कही और ये खुलासा किया कि परिवार आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। दरअसल जैसा कि हम आपको पहले ही एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि हाल ही में हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र जी को लंदन में आयोजित बाफ्टा अवार्ड में मरणोपरांत खास श्रद्धांजलि दी गई। नवंबर 2025 में उनके निधन के बाद इस अवार्ड के इन मेमोरियम खंड में सम्मानित होने वाले वो इस समय के इकलौते इंडियन एक्टर रहे। वेल किलरम और ब्रिगेड जैसे दिग्गजों के साथ उनका नाम शामिल होना न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का पल था। तो इस सम्मान पर अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए उनकी पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कहा कि वो इस सम्मान के पूरी तरह हकदार थे। उनके फैंस के लिए ये एक भावुक कर देने वाला पल था। हेमा मालिनी ने बाफ्टा द्वारा दी गई इस श्रद्धांजलि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि धर्मेंद्र जी केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे। उन्होंने एक बातचीत में साझा किया कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि किसी इंटरनेशनल समारोह ने उनकी कला को सराहा। हेमा ने भावुक होते हुए कहा कि भले ही वे आज हमारे बीच मौजूद नहीं, लेकिन दुनिया भर में मौजूद उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि धर्म जी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। उनकी यादें अक्सर उनकी आंखों में आंसू ले आती हैं, लेकिन उन्हें इस दुख से उभरकर मजबूत बने रहना होगा। वहीं इस बातचीत में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के दोनों परिवार के बीच चल रही तनाव की अटकलों पर विराम लगाया। उनका कहना है कि परिवार में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, चाहे सनी बॉबी हो या ईशा अहाना, सभी बच्चे धर्म जी को बेहद प्यार करते थे और आपस में भी उनके बीच गहरा लगाव है। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि पापा के लिए सभी बच्चे एक समान थे, वो सब मिलकर अब उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। परिवार के अंदर चल रही मनमुटाव की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं और असल में सभी के बीच आपसी प्रेम और सम्मान बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी अपने कई पुराने इंटरव्यू में हेमा मालिनी सौतेले बेटे सनी देओल संग अपने और बेटियों के रिश्ते को लेकर बात कर चुकी हैं। दोनों परिवारों की अनबन की अफवाहों के बीच हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें उनके साथ दोनों बेटियां ईशा और अहाना थी और तीनों सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में बात करती नजर आ रही थी। आपको बता दें कि वीडियो काफी पुराना है। तब हेमा मालिनी और ईशा देओल सिमी ग्रेवाल के शो में गई थी, जहां ईशा ने कहा था कि बॉबी भैया भी आते अगर हम ज्यादातर टाइम सनी भैया के साथ ही स्पेंड करते हैं। थ्रोबैक इंटरव्यू में ईशा ने ये भी बताया कि सनी भैया हमेशा हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे शूज लेकर आते हैं। मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं सनी से मिलती हूँ तो कहती हूँ कि भैया मुझे शूज चाहिए और मेरे पास बहुत सारे शू हैं और सभी सनी भैया के दिलाए हुए हैं। फिर हेमा मालिनी कहती हैं कि बहुत ही प्यारे लड़के हैं, सनी अपने पिता की तरह है और उनका बिहेवियर, बात करने का तरीका
मैं उनसे बहुत सी चीजें धर्म जी जैसी देखती हूँ। कुछ रिपोर्ट में ये भी अक्सर ऐसा बताया जाता है कि सनी और बॉबी अपनी बहन ईशा और अहाना से मिलने के लिए समय निकालते हैं। पूरी फैमिली गेट टुगेदर करती है जिसमें सभी लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं। हाँ, बस वो इससे पब्लिक कभी शो नहीं करते कि कभी भी पब्लिकली वो सामने आ जाए, इसको शो करे, ऐसा नहीं होता। बात धर्मेंद्र जी की करें तो दिवंगत एक्टर के दो परिवार है। पहला परिवार उनका प्रकाश कौर के साथ है, जिनसे उनकी शादी महज 19 साल की उम्र में हो गई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता विजीता हैं। वहीं उनकी दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से हुई थी। जिस वक्त हेमा मालिनी से उन्हें प्यार हुआ, वो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। सनी देओल को उस समय 23 साल के थे, वहीं बॉबी सिर्फ 11 के। ऐसे में सनी बॉबी पर पिता के इस दूसरे रिश्ते का गहरा असर पड़ा था। सालों तक दोनों परिवार के बीच गिले शिकवे बने रहे। हेमा मालिनी से उनकी शादी साल 1980 में हुई और जिससे उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना देल हुई। हैरानी की बात ये रही कि धर्मेंद्र जी के जीते जी हेमा मालिनी कभी उनके घर नहीं गई, तो धर्मेंद्र जी के जाने के बाद भी उनके दोनों परिवार टूट कर बिखर गए हैं। सभी बेहद इमोशनल है और इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के कुछ समय पहले मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार 2026 की विजेताओं की सूची जारी की गई और इन विजेताओं में 5 को पद्म विभूषण और 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देश की कुल 131 हस्तियों का नाम इस साल पद्म सम्मान की सूची में शामिल है, जिनमें कई फिल्मी हस्तियों का नाम भी शुमार है, जिनमें दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके अतुल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई तो दिवंगत एक्टर की दूसरी बीवी और एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही किस्से और कहानी और बॉलीवुड अपडेट के लिए बने रहे तेज सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।